फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कंपटीशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा टॉपिक बच गया था। अपन प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टॉपिक अपना रह गया था। तो उसी को टॉपिक को पूरा करते हुए मैं आपके लिए आज नई वीडियो लाई हूँ। तो अपन ने बात कर ली थी कि तीन में बांटा गया है इतिहास को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसी के आगे से अपन बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था साहित्य कला और स्थापत्य कला, ये दोनों बताया था आपको मैंने। तो मैंने ये तो बताया था कि इनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है, इसी को अपन इतिहास कहते हैं। अब इसके अंदर आता क्या क्या है ये भी तो अपन को पता होना चाहिए, इसके अंदर आता क्या क्या है। तो इसको आगे करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स प्लीज़ बनाते जाइए, साथ ही साथ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो मैं टॉपिक आपको करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ अपने नोट्स पेन कॉपी लेके बैठकर अपने नोट्स बनाइएगा, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आते रहते। मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ जो पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं इतना नहीं पढ़ा रही, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ अपने पेन कॉपी लेके नोट्स बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, साहित्य कला में क्या क्या आता है? पुराण आते, वेद आते, बुद्ध, जैन धर्म और प्राचीन भारतीय यात्री आए, उनसे अपन को पता चलता है इतिहास के बारे में। अपन को पता चलता है कि ये लोग आए थे, प्राचीन इतिहास के लोग आए थे। और वेद से पता चलता है, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। और आता है कि संगीत का उत्पन्न किस वेद से हुआ था? संगीत का उत्पन्न किससे हुआ था? सामवेद से हुआ था। मैं आपको फ्रेंड्स एक ट्रिक बताती हूँ। अपन को ऐसे पेपर में आ गया, संगीत का उत्पन्न किससे हुआ था? सामवेद से हुआ था। तो संगीत का स और सामवेद का स पकड़ लेना, उससे आपको हेल्प होएगी, ठीक है। और ये वेद अपन आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बता दिया। अब पुराण भी होती है, इनसे अपन को साहित्य कला के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या आता है? अभिलेख हुए, सिक्के हुए, जिनसे अपन को प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, उसको अपन स्थापत्य कला में ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो साहित्य कला है ये धर्म से जुड़े हुए हैं, मतलब इसके अंदर धर्म से जुड़ी हुई रिलेटेड आती है चीज़ें। जैसे उस समय जो लेखक हुए थे, वो लेखक कौन कौन से थे? एक लेखक थे कलहण। ये जो पेपर में आता है, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है कि कलहण की पुस्तक का नाम क्या था? कलहण की पुस्तक का नाम क्या था? कलहण की पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी, ठीक है। ये आता है पेपर में, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। अब इस राजतरंगिणी के अंदर अपन को क्या पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में? अपन को पता चलता है इसके अंदर जो कश्मीर के जितने भी राजा हुए, प्रारंभ से लेके 12वीं शताब्दी तक जितने भी राजा हुए, उनके बारे में अपन को इस पुस्तक के अंदर पता चलता है। तो पेपर में आता है ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिसमें अपन को कश्मीर के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो किसके अंदर मिलता है? राजतरंगिणी के अंदर मिलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, पाणिनि। ये भी आता है कि पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी में अपन को क्या पता चलता है? अष्टाध्यायी में अपन को मौर्य काल जितना भी हुआ ना, मौर्य काल, उसके बारे में अपन को पता चलता है। किसके अंदर? अष्टाध्यायी की पुस्तक है। अब जो ये अष्टाध्यायी पुस्तक है, अष्टाध्यायी पुस्तक, ये जो दोनों पुस्तक हुई, इन दोनों पुस्तक किससे है? ये संस्कृत से रिलेटेड है। कौन दोनों? राजतरंगिणी और अष्टाध्यायी। ये दोनों कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक है संस्कृत की पुस्तक है। राजतरंगिणी साहित्य में है और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में है, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से आप, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पुस्तक पेपर में आती है। प्लीज़ आप इनको इम्पोर्टेंट से नोट करिएगा प्लीज़। अब ये बात बताती हूँ आपको, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला क्या? जो धर्म से नहीं जुड़े हुए, परंतु इससे धर्म से नहीं जुड़ा है, परंतु अपन को इससे भी इतिहास के बारे में क्या चलता है? पता चलता है इसके बारे में। इसमें भी लेखक आए। इसमें कौन कौन से लेखक आए? इसमें जो एक चाणक्य आया। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त।
तो इसका नाम आ जाता है कि चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो चाणक्य था उसकी पुस्तक का नाम क्या था? नाम तो अपन ने इसका नाम जान लिया कि इसके अन्य नाम क्या है, पर इसकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। पेपर में बहुत आता है, बहुत घुमा फिरा के आता है कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। जो ये अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसमें अपन को प्राचीन इतिहास के बारे में क्या पता चलता है? इसमें अपन को अपने भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में अपन को अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर पता चलता है। जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। जो क्या पता चलता है उसके बारे में अपन को? राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आता है विशाखादत्त। जो विशाखादत्त थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? विशाखादत्त की पुस्तक का नाम था मुद्रा राक्षस। अब ये मुद्रा राक्षस में अपन को क्या पता चलता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य थे, इन दोनों ने घनानंद को पराजित करा था, उसके बारे में अपन को मुद्रा राक्षस में पता चलता है। ये मुद्रा राक्षस है, इसके अंदर अपन को जो ये चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका नाम अपन को वृषल प्राप्त होता है। वृषल का मतलब क्या होता है? वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति। जो पेपर में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द किस पुस्तक में प्रयोग में लिया गया है? तो किस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाखादत्त ने लिखी, ठीक है। अब बात आती है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि मेगसनी की पुस्तक का नाम क्या था? मेगसनी की पुस्तक का नाम इंडिका था। और ये किसके राज दरबार में आया था? यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अब जो नेक्स्ट आता है वो आया था हेनसांग। हेनसांग आया था। हेनसांग की जो पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की। तो पेपर में आता है कि सी यू की किसकी पुस्तक है? हेनसांग की पुस्तक है। और ये किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। कौन कौन से नाटक थे? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी, ठीक है। अब आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ इसमें भी। जो ये हेनसांग है, अपन को पेपर में आता ही आता है, ये तो सब पेपर में आता है। हेनसांग का जो अपन को पकड़ने की ट्रिक है, एक तो इसका ह पकड़ लो और जो हर्षवर्धन का ह पकड़ लो, तो अपन को ये पता चल जाएगा कि हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। अब ये आता है फायन। फायन किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये गुप्त वंश का शासक था। तो इसके युग, ये जो काल का था, इसके युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो पेपर में आता है कि किसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य की। किसकी धारण की थी? विक्रमादित्य की। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी, ठीक है। अब आता है अलबरूनी। जो अलबरूनी था, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? उसकी पुस्तक का नाम था तहकीक-ए-हिंद। क्या नाम था? तहकीक-ए-हिंद। इस पुस्तक का मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेट क्या होगा? इसका नाम हिंदी में ट्रांसलेट होगा भारत की खोज। ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये मध्यकालीन की बात है, ठीक है। ये आया था, जिससे भी अपन को प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तहकीक-ए-हिंद, जो हिंदी में क्या होता है? भारत की खोज। इसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है जो भारत के रीति रिवाज हुए जिनसे अपन को पता चलता है कि पहले ऐसे थे, ऐसे परंपराएं होती थी, ये होता था। इससे अपन को इसकी पुस्तक के अंदर पता चलता है। तहकीक-ए-हिंद से अपन को पता चलता है, ठीक है। अब ये तारानाथ थे। तारानाथ कौन थे? तारानाथ एक तिब्बत के लेखक थे, जो यहाँ पे आके बौद्ध धर्म के विद्वान बन गए थे। कौन? तारानाथ बन गए थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? कंग्यूर और तथा तंग्यूर। इसकी पुस्तक का नाम था कंग्यूर तथा तंग्यूर, ठीक है। अभी डाइमेकस था। डाइमेकस किसके आया था? बिंदुसार के समय में आया था, जो मौर्य युग में था। और ये जो बिंदुसार था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था
उसका पुत्र था, और जो अशोक था, अशोक का ये पिता थे। तो मैंने आपको आगे पीछे समझा दिया कौन क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पेपर में ये भी आता है और ये भी आता है, ये भी आता है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सबको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।